हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड योर इंग्लिश। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है द मास्टर टेक्निक्स टू टैकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से है और ये इंग्लिश जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, हर उस एग्जाम में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखेगा, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कैट का हो, जैट का हो और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सारे एग्जाम्स में जितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स में लगभग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिखेगा ही दिखेगा। बहुत सारे बच्चों के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आई एम हियर विद सम ऑफ द मास्टर टेक्निक्स टू टैकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा आज, तो उम्मीद करते हैं आप सभी सेशन में पूरे देर तक बने रहेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ आ पाए। राइट, तो चलिए हम बढ़ते हैं इस सेशन में आगे और हम बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जनरल प्रॉब्लम्स क्या क्या है जो स्टूडेंट्स के द्वारा फेस किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट्स के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया जाता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे तो सोल्यूशन को कैसे ढूंढेंगे। राइट, तो पहला प्रॉब्लम क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो बच्चों के द्वारा फेस किया जाता है, वो है फियर ऑफ द लेंथ ऑफ द पैसेज। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ द लेंथ ऑफ द पैसेज। इतना बड़ा सा पैसेज को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे इसको सॉल्व करें, इतना सारा टाइम जाएगा। इससे भी बच्चे डर करके बहुत सारे पैसेज को सॉल्व नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ द लेंथ ऑफ द पैसेज। राइट, तो इसको समझिए ये क्या प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या है लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टॉपिक्स कभी कभी ऐसा होता है जो उनके इंटरेस्ट का नहीं मिलता है। इफ यू लाइक टेक एनी ऑफ द बैंकिंग एग्जामिनेशंस, तो उसमें इकोनॉमी बेस्ड टॉपिक्स मिलते हैं, बैंकिंग टर्म्स रिलेटेड टॉपिक्स मिलते हैं, तो उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं जाता क्योंकि उस तरीके के आर्टिकल्स को या उस तरीके की चीज़ों को वो नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से ऐसा होता है उनके साथ कि उनमें इंटरेस्ट नहीं आता पैसेज को सॉल्व करने के लिए। राइट, एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज unfamiliar words. Yes, while solving the reading comprehension, most of the students come across unfamiliar words, नए नए words, कभी देखा ही नहीं है पहले। तो ऐसे वर्ड्स जो आते हैं वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए। वो स्टक हो जाते हैं, कहीं सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, एक नया वर्ड दिखा, मीनिंग ही समझ नहीं आया, रुक गए वहीं पे, पैसेज सॉल्व नहीं कर पाया। तो अनफेमिलियर वर्ड्स भी एक बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए है। राइट, एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अवॉइडेंस ऑफ रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अवॉइडेंस ऑफ रीडिंग। लोगों में रीडिंग, स्टूडेंट्स में रीडिंग करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। रीडिंग करने को अवॉइड करते हैं बेसिकली। रीडिंग अगर अवॉइड करेंगे तो पैसेज को समझेंगे कैसे, उनके कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझेंगे। क्योंकि कहीं भी हम कुछ भी देखिए, बड़े बड़े एक्टर भी जो होते हैं ना, वो कहीं पे भी एक्टिंग करते हैं उससे पहले रिहर्सल करते हैं। राइट, तो आपको जब तक रीडिंग की आदत ही नहीं होगी तो आप पैसेज को कैसे रीड करके सॉल्व कर पाओगे। तो अवॉइडेंस ऑफ रीडिंग अगर आप में है, यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। राइट, सो फोकस ऑन रीडिंग। ठीक है, रीडिंग के ऊपर फोकस करिए। राइट, अब इसके और टेक्निकलिटीज में जाते हैं। हम इसको सॉल्व करने से पहले, इसके टेक्निक्स को समझने से पहले हम समझते हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी आपसे पूछता चलूंगा, तो आप उनको भी आंसर करते चलेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू यू पीपल इज, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ रीडर यू आर। बताइए आप किस तरीके के रीडर हैं। बहुत अलग अलग तरीके के रीडर आते हैं, अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तो आप अब देखना उसमें से आपका कौन सा टाइप है। सो द क्वेश्चन इज, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ रीडर यू आर। आप बताएं कि आप किस तरीके के रीडर हैं। क्या आप इस तरीके के रीडर हैं, द वन हु रीड्स वेरी फास्ट टू सेव टाइम्स बट रीड्स एटलीस्ट 4 to 6 टाइम्स। क्या आप ऐसा करते हैं, या फिर आप ऐसा करते हैं, द वन हु रीड्स द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड लुक्स फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। क्या आप ऐसा करते हैं? If you do this, then there is a good news for you. And the good news is that sometimes the person who reads the question first, sometimes he finds the answer also. कभी कभी उसको आंसर भी मिल जाता है, लेकिन but the problem is
The problem is he cannot answer the questions about overall content of the passage. वो overall content based questions को answer नहीं कर पाते हैं. And the second problem is that he gets stuck between two options, one of which is right and often chooses the incorrect one after thinking for a long time. कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता है, पहले पैसेज को नहीं पढ़ता है, तो कभी कभी उसको आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? द रिजल्ट्स आर ही कैनॉट आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द ओवरऑल कंटेंट ऑफ द पैसेज, क्योंकि उसने पैसेज पढ़ा नहीं होता है पूरा, तो ओवरऑल कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाता, और कभी कभी दो ऑप्शंस के बीच में वो स्टक हो जाता. मींस लाइक आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ही कैन इजीली रूल आउट 2 ऑफ द ऑप्शंस, बट फिर फाइनल 2 ऑप्शंस के बीच में फंस जाता है, और हमेशा ऐसा होता है कि वो इनकरेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करके अपना आंसर कर देता है. ये आप रिलेट कर पाएंगे, ऐसा आपके साथ भी होता है, राइट? या फिर आप एक ऐसे रीडर हैं, द वन हु रीड्स एवरीथिंग येट डजंट गेट एनीथिंग. क्या आप ऐसे रीडर में से हैं जो सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आता है? क्या आप ऐसे रीडर हैं? अगर आप ऐसे रीडर हैं तो फिर तो थोड़ी सी समस्या है, और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या है. इन ऑर्डर टू बी एप्ट इन कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट डेवलप योर रीडिंग हैबिट. अगर आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को एप्ट बनाना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, तो अपने रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करिए. जितनी अच्छी आपकी रीडिंग हैबिट होगी, उतने बेहतर तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ द स्कोरिंग ग्लोरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. इसमें ग्रामेटिकल रूल्स कुछ नहीं होते हैं. आपको करना क्या है? पैसेज को पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो जितनी अच्छी आपकी रीडिंग हैबिट होगी, उतने ही बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं इसमें कि क्या बेसिक होता है. व्हाट डज रीडिंग इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग का क्या मतलब है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किसी पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है? तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर आफ्टर रीडिंग द पैसेज. क्या क्या क्वेश्चंस हैं? देखिए, these questions, ask yourself these questions. The first question is, do I understand the primary purpose of the passage? The second question is, do I understand the central idea of the passage? Third question is, can I give a suitable title to the passage if I'm asked to do so? And the fourth question is, do I have a mental map of the passage? Ask these 4 questions to yourself. आप अपने आप से ये 4 questions पूछिए. कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? पहला क्वेश्चन, डू आई अंडरस्टैंड द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज. क्या मुझे प्राइमरी पर्पस पैसेज का समझ आया है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? डू आई अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. मेन थीम जो है पैसेज का, क्या मुझे समझ आ पाया है? थर्ड क्वेश्चन है, कैन आई गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज इफ आई एम आस्क्ड टू डू सो. क्या मैं टाइटल बता सकता हूँ? क्या मैं किसी पैसेज का एक टाइटल दे सकता हूँ अगर मुझसे पूछा गया है तो? और द फोर्थ क्वेश्चन इज, डू आई हैव अ मेंटल मैप ऑफ द पैसेज. क्या मुझे, मेरे पास मेंटल मैप, ओवरऑल मैप है पैसेज का? अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नो में है, इफ द आंसर इज नो, देन द रीजंस आर यू आर वीक इन लिटरेचर. आप लिटरेचर में वीक हैं, आपने रीडिंग नहीं करी है, आपको लिटरेचर की समझ नहीं है, इसीलिए आप इन सारे चीजों को आंसर नहीं कर पाते हैं. दूसरा रीजन क्या है? यू डोंट लव वोकैबुलरी. आपको वोकैबुलरी पसंद नहीं है, आप नए वर्ड्स को नहीं सीखते हैं. थर्ड प्रॉब्लम क्या है? यू आर अफ्रेड ऑफ द लेंथ ऑफ द आरसी. आपको पैसेज के लेंथ से डर लगता है, जिसको हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है. फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? यू डोंट नो द एक्चुअल स्पीड ऑफ रीडिंग. आपको पता नहीं है कि क्या एक्चुअल स्पीड है रीडिंग का. कभी आप बहुत तेज पढ़ लेते हैं 4-5 मिनट बचाने के लिए, लेकिन वही काम आप रिपीट कर देते हैं. कभी कभी आप कुछ और करते हैं, तो आपको एक्चुअल स्पीड नहीं पता है, राइट? तो आपको, यू मस्ट नो द एक्चुअल स्पीड ऑफ रीडिंग. और लास्ट प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है? यू आर वीक इन टेकिंग डिसीजंस. आप डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी जो है आप में नहीं है, इसीलिए आप कभी भी सेंटेंस में, अगर पैसेज का अगर ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द पैसेज या व्हाट शुड बी द इन्फेरेंस ऑफ द पैसेज, तो आप इसको आंसर नहीं कर पाते. व्हाई? बिकॉज यू आर वीक इन टेकिंग डिसीजंस, राइट? तो ये सारे रीजंस हैं अगर आपका आंसर नो है तो. तो जब ये सारे रीजंस हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो द रेमेडी लाइज इन
देखिए पढ़िए इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है, यू हैव redressed योर वीकनेस. There are two prominent methods to solve RC. If you have basically see, if you came across your problems और आपने अपने problems weaknesses को redress कर लिया, तो basic दो prominent methods हैं reading comprehension को solve करने का. The first method is splitting method and the second method is keyword method. These are the two prominent methods of solving reading comprehension. अब हम समझते हैं splitting method क्या है. What is the splitting method? Splitting method होता क्या है? स्प्लिट करने का मतलब तो आप जानते ही हैं, उसको अलग अलग डिवाइड कर देना, बांट देना अलग अलग पार्ट में. तो देखते हैं हाउ कैन वी डिवाइड, हाउ कैन वी स्प्लिट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. द फर्स्ट वन इज background. Background also means introduction of the passage. And the second one is central idea, and it is popularly known as main theme of the passage. Third one, सपोर्टिंग डिटेल्स. कभी भी सेंट्रल आइडिया या मेन थीम अगर आपके पैसेज का है तो उसके सपोर्टिंग डिटेल्स जरूर होंगे. और वो सपोर्टिंग डिटेल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स होगा, कुछ डेटा होगा, एटसेट्रा. ऐसे चीज़ों को प्रेजेंट करके वो सपोर्ट करेगा आपके सेंट्रल आइडिया और मेन थीम को. एंड द फोर्थ वन इज कंक्लूजन, द फाइनल वन, कंक्लूजन. कोई भी पैसेज दुनिया का ये बेसिक चार पार्ट में ही स्प्लिट किया होता है, राइट. कौन कौन सा, बैकग्राउंड मीन्स इंट्रोडक्शन, सेंट्रल आइडिया मेन थीम जिसको बोलते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स जिसमें एग्जाम्पल्स और डेटा होंगे, और कंक्लूजन. ये फोर पार्ट्स बेसिक हैं. ये फोर पार्ट्स जब भी आपको किसी भी पैसेज का समझ आ गया तो आप आसान तरीके से किसी भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. ये फोर बेसिक पार्ट्स को आप समझिए कि क्या है ये सब, राइट. इन सारे चीजों में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे. देखिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आपके डिस्प्ले पे हैं. पहला क्या है, read the passage in an appropriate manner as early as you can. एक पैसेज को एक अप्रोप्रिएट मैनर में पढ़िए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि आप एक सर्टेन टाइम और एक पर्टिकुलर टाइम में अपने पैसेज को कंप्लीट कर पाएं. सेकंड क्या है, read the question and answer yourself without seeing the options, and then try to match your answer with the given options. मतलब क्या है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और पैसेज पढ़ने के बाद जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो बिना राइट ऑप्शन या बिना ऑप्शंस को देखे हुए आप खुद को आंसर करो कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो आप इसका क्या आंसर करते, और फिर आप उसको ऑप्शंस के साथ मैच करने की कोशिश करिए. तो इसका फायदा क्या होगा कि आपके माइंड में जो करेक्ट आंसर आएगा और वो अगर ऑप्शन में भी दिया हुआ तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये बहुत बूस्ट करेगा और बेहतर तरीके से आप आंसर कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट इज, don't go back to the lines you have just read. This is because of the habit developed over years of wrong or half-hearted reading. मतलब क्या कह रहा है कि जो लाइन को आपने अभी अभी पढ़ा है उस पर वापस मत जाओ. ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द हैबिट डेवलप्ड ओवर द इयर्स ऑफ रॉन्ग और हाफ हार्टेड रीडिंग. ये इस वजह से होता है क्योंकि हम इतने दिन से, बहुत दिनों से रॉन्ग तरीके से पढ़ते आए हैं और हाफ हार्टेड रीडिंग की हमें आदत हो गई है, इस वजह से ऐसा होता है, राइट. और फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, once you start reading the passage don't take break before completing it, right. अगर आपने एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो बीच में ब्रेक मत लो इसको कंप्लीट करने से पहले, बिकॉज इट विल बी कंप्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट. ये पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए. तो इन चार बेसिक पॉइंट्स को आप याद रखो जब भी आप पैसेज को स्टार्ट करो, राइट. अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं और वो मेथड है कीवर्ड मेथड. अब देखते हैं कीवर्ड मेथड क्या क्या है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बिफोर रीडिंग द पैसेज just read the questions and every question will have one keyword. Just note down it on a rough paper and read the keywords twice so that you can have an idea while reading the passage. क्या कह रहा है कि आप पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लें. हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिया होगा, जिसको आप एक पेपर पे, रफ पेपर आपको एग्जाम में जो मिलेगा उस पर नोट डाउन कर लो और उसको 2-3 बार अच्छे तरीके से देख लो कीवर्ड क्या है, ताकि वंस यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज तो आप मैच कर पाओ इस कीवर्ड को, राइट. आपको आइडिया रहे रीडिंग करने के दौरान. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा स्टार्ट रीडिंग एंड कीप द कीवर्ड्स इन योर माइंड. बाय दिस वे यू विल गेट अ प्लॉट एरिया फॉर ईच एंड एवरी कीवर्ड. आपको पूरा प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा अगर वो कीवर्ड आपके माइंड में है तो, राइट. एंड द थर्ड वन इज दैट
Once you finish your passage, then you can have the idea about your plot for keywords by which you can answer the questions. और एक बार जब आपने पैसेज को कंप्लीट कर लिया तो उन सारे कीवर्ड्स का आपके पास आइडिया होगा जिसको यूज करके आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो ये है हमारा कीवर्ड मेथड। ये दो प्रोमिनेंट मेथड्स हैं जिसको यूज करके कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए, सम मोर टिप्स। पहला क्या है, रीड एट एन एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड समझना पड़ेगा। मैं समझाता हूं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब वो होता है कि आप अपने स्पीड को रेगुलेट कर पाओ अकॉर्डिंग टू दी आरसी। अगर आरसी स्टोरी बेस्ड है तो आप थोड़ा फास्ट भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत रीड बिटवीन द लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हिडन मीनिंग नहीं होंगे, सब कुछ ओपन और एक्सप्लिसिट डिटेल दिया होगा, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। बट वहीं पे अगर एनालिटिकल टॉपिक आता है या कुछ डेंस टॉपिक आता है तो आपको अपने स्पीड को रेगुलेट करना होगा। यू हैव टू रेगुलेट योर स्पीड, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, रीड द पैसेज ओनली वंस टू इफेक्टिवली, राइट। मतलब बहुत एकदम टू इफेक्टिवली एक ही बार पढ़िए अपने पैसेज को, बार बार पढ़ करके अपना टाइम बर्बाद मत करिए। सो रीड द पैसेज ओनली वंस टू इफेक्टिवली, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, note the data if you find any, like 40%, 50 billion, 1997, etc. कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अगर आपको पैसेज से रिलेटेड मिल रहा है तो आप उसको अपने पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, और फिर जब आप डेटा बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आंसर करना, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज write down 2-3 important points on your rough sheet from every paragraph and mark them as para 1 and para 2 and so on. अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं पैसेज में तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको मार्क ये भी कर लीजिए कि ये पैरा 1 का है, पैरा 2 का है एंड सो ऑन। इससे फायदा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को फिगर आउट करने में आसानी होगी, उसके आंसर को एड्रेस करने में आसानी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब कुछ रेंज भी है पैसेज के। अगर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपका कमांड रहा, इन सारे टॉपिक के बारे में आपको आइडिया रहा, तो आप कोई भी पैसेज को आसान तरीके से आंसर कर सकते हैं। ये बहुत वाइड रेंज है, इसी से रिलेटेड पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो, कैट मैट के एग्जाम्स हो या और भी कोई एग्जाम्स हो, उसमें इन सारे टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या है जरा देखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग, customer service in banking sector, problems related to banking in India, retail sector, insurance sector, IRDA, monetary policy in economy, national and international organization जैसे IMF है, UN है, WHO है, WTO है, etc. Inflation, deflation, budget, बहुत burning topic होता है budget, ठीक है। Other aspects of Indian economy, women empowerment, global terrorism, global warming, liquidity, commercialization of education, share market, SEBI, है ना, science and technology sector, human behavior and nature, political ups and downs and burning topics at the time of the examination, right। ये सारे जो इतने रेंज आपको दिख रहे हैं, इसी रेंज के बीच में से कोई एक टॉपिक होता है आपके एग्जाम्स में, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो या फिर कैट मैट जैट के एग्जाम्स हो या कोई भी जनरल टॉपिक्स, जनरल एग्जाम्स में जो टॉपिक्स होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वो ओवरऑल इसी से लिए गए होते हैं। ये सब के ऊपर आप ध्यान दें। और लास्ट वाला जो पॉइंट है, बर्निंग टॉपिक्स एट दी टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम जिस टाइम पे हो रहा है उस टाइम पे उससे बर्निंग टॉपिक या करंट अफेयर्स में जो रहा होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देख सकते हैं। आई होप अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ एन आरसी, राइट। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखें और बेस्ट परफॉर्म करें अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।